जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। बड़ा अपडेट है मित्रों, चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, आखिरकार से कोई भी नहीं है। 20 साल नौकरी करने के बाद भी सेवा शून्य आ रही है मित्रों। आखिरकार एक कैसा मामला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहां पर आप देख सकते हैं 2 तारीख में उलझी 2.37 लाख शिक्षकों की नौकरी, 20 साल की नौकरी फिर भी सेवा शून्य। शिक्षा विभाग के सारे दस्तावेज में नियुक्ति दिनांक 1998 से 2003 तक दर्ज, केवल वित्त विभाग में पोर्टल 1 जुलाई 2018। नतीजा पेंशन से लेकर ग्रेजुएटी तक लाखों रुपए का नुकसान। मित्रों यहां पर आपको बताना चाहते हैं, इंदौर के सरकारी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक भवन मोहनिया 13 अगस्त 1998 को शिक्षा कर्मी के तौर पर भर्ती हुई थी। इस तारीख के आधार पर 2 क्रमोन्नति 12 और 24 साल की मिल चुकी है। प्रमोशन तय हो चुका है 26.5 साल की नौकरी में। शिक्षा विभाग से संबंधित इनके सारे दस्तावेज में हर जगह इनकी नियुक्ति दिनांक 13 अगस्त 1998 दर्ज है। लेकिन जिस वित्त विभाग से वेतन मिलता है उसके IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल में 1 जुलाई 2018 तारीख दर्ज है। यानी सीधे 20 साल की नौकरी का यहां कोई डाटा नहीं है। इसी कारण इन्हें पेंशन से लेकर ग्रेजुएटी तक में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कहानी पवन मोहनिया की अकेले की नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में उन जैसे करीब 2,37,000 शिक्षकों की है जिनके नियुक्ति 1998-2003 के बीच हुई थी। बाद में 1 जुलाई 2018 को एक ही दिन में उनकी सेवा अवधि शून्य कर नए मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन कर दिया था। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति के आदेश और लोक सेवक डाटा सत्यापन पत्र में शिक्षकों की नियुक्ति पुरानी तारीखी मानी जा रही है। शिक्षकों का सवाल है कि आखिर जब शिक्षा विभाग के सभी दस्तावेज उनकी नियुक्ति दिनांक 1998 में है तो IFMS पोर्टल 2018 दर्ज कैसे कर दिए? पदोन्नति और क्रमोन्नति वेतन के लिए 1998 की वरिष्ठता मानी जा रही है, लेकिन पेंशन और ग्रेजुएटी में इसे 2018 से गिना गया है। मध्य प्रदेश वेतन संरक्षण अधिनियम का भी किया उल्लंघन। शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश वेतन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भले ही किसी भी कर्मचारी का विभाग बदल दिया जाए, लेकिन उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक बदली जा सकती। इसके आधार पर वेतन भी मिलता है। शिक्षकों के मामले में सरकार ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है। नई नियुक्ति माने तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया? वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश संयोजक और माध्यमिक शिक्षक परशुराम कपाड़िया का कहना है कि किसी भी सरकारी विभाग में नई नियुक्ति भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके उलट उन शिक्षकों से आवेदन लिए जाते हैं। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया किए बिना ही शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षकों को सामूहिक नवीन नियुक्ति दिनांक IFMS पोर्टल में दर्ज कर दी है। अफसर से लेकर मंत्री तक सब मौन है। DB स्टार ने इस विषय पर सबसे पहले लोक शिक्षण कमिश्नर शिल्पा गुप्ता से बात की, लेकिन बार बार कॉल और मैसेज करने पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। विभाग ने सचिव संजय गोयल से भी संपर्क किया, लेकिन उनका भी फोन लगातार 2 दिन तक प्रयास करने के बाद बंद मिला। अंत में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने फोन पर विषय तो समझा, लेकिन मीटिंग में होने की बात कहकर कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री से दूसरे दिन ही संपर्क किया तो उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया। यहां पर आप देख सकते हैं पेंशन OPS से वंचित कर दिया है। UPS का भी पूरा लाभ अब इनको नहीं मिलेगा। बड़ी दुख की बात है मित्रों। मध्य प्रदेश में NPS 2004 में लागू की थी, जबकि इनमें से हजारों शिक्षक 2003 में नियुक्ति पाने वाले। इसके बावजूद इन सभी को OPS का लाभ देने के बजाय NPS के दायरे में ला दिया है। इनमें से करीब 2000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। इनसे 2020-25 साल सरकारी सेवा के बाद भी पेंशन के रूप में 200 रुपए लगभग 3,500 तक ही मिल रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यह बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू होगी।
लेकिन इतना तो तय है कि इन 2,37,000 सरकारी अध्यापकों का इस्तीफा इसका पूरा लाभ इनको नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि इनकी नियुक्ति 1998 से 2003 के बीच हुई, लेकिन सरकार ने सभी की नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 कर दी है, जबकि यूपीएस में प्रावधान है कि रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल की सरकारी सेवा होना जरूरी है। ऐसे में इन शिक्षकों की रिटायरमेंट पर इनकी सेवा अवधि 2018 से ही मानी जाएगी। 25 साल नहीं होगी, यानी पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में यह सीमा 33 साल की थी। ग्रेजुएटी किसी को मिली ही नहीं, किसी को मिली तो केवल 2 लाख ही। सरकार द्वारा शिक्षकों को 20 साल की सेवा अवधि शून्य करने से इन्हें ग्रेजुएटी की राशि को भी नुकसान। दरअसल में ग्रेजुएटी के लिए कम से कम 5 साल नौकरी करना जरूरी है। जितने ज्यादा साल की सेवा उतनी ज्यादा ग्रेजुएटी, यानी कोई शिक्षक 1998 में नियुक्ति होकर 2014 में रिटायर हुआ तो उसकी सरकारी सेवा 26 साल होती है। मान लिया कि उसकी आखिरी वेतन मूल व डीए जोड़कर 75,000 रुपए था, तो शिक्षा विभाग में ग्रेजुएटी का फार्मूला ये बताया जाता है कि अंतिम वेतन गुणा सेवा साल का दुगना 4। इस हिसाब से ग्रेजुएटी राशि होना चाहिए 75,052/4 यानी 9,75,000 रुपए, जबकि 2018 में नियुक्ति दिनांक मानने पर 2024 में रिटायर होने की सेवा अवधि 6 साल की ही मानी जाएगी। इस तरह शिक्षक की ग्रेजुएटी बनेगी 75,012/4 यानी केवल 2,25,000। 1998-2003 के बीच नियुक्ति होने वाले कई शिक्षक 2023 के पहले रिटायर हो गए हैं, कुछ दिवंगत हो गए हैं, इसलिए उनकी सेवा अवधि 5 साल की पूरी नहीं होने से ग्रेजुएटी नहीं मिल पाई। पूरी सेवा के बीच संचित अवकाश और नकदीकरण का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2003-4 से इन्होंने काम किया है, लेकिन सरकार इनकी नियुक्ति 2018 से मान्य कर रही है। इसको लेकर इन्हें ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर आएंगे एक और वीडियो लेकर, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।